गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी क्लास है विद्यार्थियों, वो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से रिलेटेड है। ये जो क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट वीएसटी अर्थशास्त्र जो अपना पेपर है उसका एक टॉपिक है, उससे संबंधित है। इसमें उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कोई भी उपभोक्ता जब बाजार में वस्तु या सेवा खरीदने जाता है तो उसके पास में कुछ सीमाएं होती है। क्या सीमाएं होती है कि वस्तु की कीमत क्या है, उस उपभोक्ता की जेब में कितनी आई है और उसकी अपनी पसंद क्या है, उसके अधिमान क्या है। तो वस्तुओं को खरीदते समय, वस्तुओं को जो अपनी क्रय करते समय उपभोक्ता किन चीज़ों को व्यवहार में अपनाता है ताकि उसकी संतुष्टि अधिकतम प्राप्त हो सके, यही इस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। उपभोक्ता है वो जब भी कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो उसका सीधा सा तात्पर्य ये रहता है कि वो अपनी संतुष्टि या उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। और वो किस प्रकार अपनी उपयोगिता या संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है, किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से, उससे संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, एक उपभोक्ता है जब इस प्रकार की समस्या होती है कि उसे कौन सी वस्तु का चयन करना है, कौन सी दो वस्तुओं में से, तीन वस्तुओं में से, वस्तुओं के किसी संयोग में से उसे उपभोग के लिए कौन सी वस्तुएं चुननी है, तो इसे चुनाव की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। तो ये एक उपभोक्ता के लिए बड़ी समस्या है कि उसे अपनी दी हुई आय, अपनी वस्तुओं की दी हुई कीमत और अपनी पसंद के अनुसार किस प्रकार अपना तालमेल बैठाना होता है। वह ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा विद्यार्थियों जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान करता हो। और ऐसा सर्वोत्तम सहयोग क्या होगा, ऐसी कौन से वस्तुओं का सहयोग होगा जहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, यह जानना बड़ा रुचिकर माना गया है। तो इसको उपभोक्ता व्यवहार को समझाने वाले दो अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं विद्यार्थियों। प्रारंभिक जो संकेतन या अभिग्रह है, क्या क्या अपने को इस अध्ययन के समय क्या ध्यान में रखना है। उपभोक्ता बहुत सारी वस्तुओं सेवाओं को उपभोग करता है, लेकिन हम अपने उदाहरण में केवल दो वस्तुएं रखेंगे, वस्तु X1 और वस्तु X2। वस्तु X1 यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने केला लिया, वस्तु X2 हमने आम लिया। और इन दोनों का जो संयोग है, जैसे मान लीजिए 5 केला 4 आम, या 4 आम 5 केला, 10 केला 5 आम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है विद्यार्थियों, उसे बंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? बंडल कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। अब उपयोगिता क्या है, इस बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है विद्यार्थियों। सामान्यतः एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता व संतोष के आधार पर लगाता है जो वह उससे प्राप्त करता है। यानी उपभोक्ता कोई भी जो वस्तु प्राप्त करना चाहता है उससे संतुष्टि कितनी मिलने का वो अनुमान करता है, इसके ऊपर उसकी मांग निर्भर करती है। उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है विद्यार्थियों? एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। जैसे कोई प्यासा आदमी है और उसको जल पीने को मिल रहा है, तो यहाँ पर उस जो उपभोक्ता है वो कहीं बस स्टैंड पर खड़ा है, उसे प्यास लग रही है। प्यास कम लग सकती है, ज़्यादा लग सकती है, या मध्यम जो स्थिति हो सकती है। तो वो जो जल पी रहा है उसकी प्यास को, कौन सी आवश्यकता है, उसकी प्यास है, उसको संतुष्ट कर रहा है। तो उस जल को पीने से, उस पानी को पीने से उसकी जो प्यास मिटाने की क्षमता है वह उसे संतुष्टि प्रदान करेगी और वहीं उसकी उपयोगिता कहलाती है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसको प्राप्त करने के लिए जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है उसे एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता किसी स्थान और समय के साथ भी बदल सकती है। विद्यार्थियों, एक रूम हीटर है जो रूम को गर्म करने का काम करता है। इसकी उपयोगिता समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करेगी, क्योंकि जो व्यक्ति लद्दाख या जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है उसके लिए वो बहुत उपयोगी है, जबकि एक दूसरा वही व्यक्ति
चेन्नई में बैठा हुआ है, चेन्नई में किसी स्थान पर है, तो वहाँ पर उसकी उपयोगिता उसके लिए कम होगी। सामान्य तौर पर यह रहता है कि हमारी जो जलवायु है, लद्दाख में बहुत ठंडी जलवायु होती है, जबकि चेन्नई में अमूमन गर्म मौसम रहता है या मध्यम मौसम रहता है। तो ऐसी स्थिति में लद्दाख में जो रूम हीटर उसे उपयोगिता प्रदान करता है, वह चेन्नई में नहीं कर पाएगा। दूसरी स्थिति अलग प्रकार की हो सकती है कि जो चेन्नई में है, चेन्नई में जहाँ पर तापमान 20 से 25 सेल्सियस डिग्री के बीच में रहता है, तो वहाँ पर चीज़ें अलग प्रकार से होती है। तो अलग जलवायु के हिसाब से, अलग समय के हिसाब से, ये एक उदाहरण है। वस्तु की उपयोगिता संतुष्टि में अंतर आ जाता है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंदर हम मानते हैं कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यह कमीज मुझे 50 यूनिट उपयोगिता प्रदान करती है। आगे चर्चा करने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता के दो महत्वपूर्ण मापों को समझें। विद्यार्थियों, उपयोगिता को मापने के दो माप अर्थशास्त्री प्रयोग में लेते हैं। अब सबसे पहले उसकी जो कुल उपयोगिता है उसके बारे में, और सीमांत उपयोगिता है उसके बारे में क्या अंतर है ये जानेंगे। कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है, जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। मान लीजिए वस्तु X की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है, अतः कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। अतः TU यानी कुल उपयोगिता n इकाइयों की X की उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता होती है। कुल उपयोगिता का तात्पर्य समझ लीजिए कि एक जो छाछ का गिलास है आपको 10 इकाई के बराबर उपयोगिता प्रदान करता है, तो 2 गिलास से मिलने वाली कितनी उपयोगिता हो गई आपकी? 20। तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 2 गिलास छाछ की यहाँ पर 20 इकाई आपकी कुल उपयोगिता हो गई। अब सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता बहुत मार्जिनल यूटिलिटी है। आपके बार बार ये जो टर्म है काम आएगी, इसके बारे में आपको क्लियर रहना है कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होती है। विद्यार्थी, जो सीमांत उपयोगिता है इससे रिलेटेड आपके जो 20 शब्दों वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कि किसी एक जो है वस्तु है उसकी अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें 4 किलो से 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 किलो से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है। अब स्पष्ट है कि 5वें केले से उपभोग में कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? 4 किलो से हमें 28 इकाई मिल रही थी, 5 से हमें 30 मिल रही है। तो जो 5वीं इकाई में के उपभोग करने से कितनी उपयोगिता में वृद्धि हुई? 2 की हुई, क्योंकि 4 इकाई के प्रयोग करने से 28 कुल उपयोगिता मिल रही थी। 5वीं इकाई का हमने और उपयोग किया तो उपयोगिता 2 बढ़ गई। अब 2 बढ़कर कितनी हो गई? 30। तो यही सीमांत उपयोगिता कहलाता है। ये इसका एक उदाहरण है। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी 5वीं इकाई की कितनी है? MU5 यानी सीमांत उपयोगिता 5वीं इकाई की कितनी है कि 5वीं इकाई तक मिलने वाली कुल उपयोगिता में से अगर हम 4थी इकाई तक मिलने वाली कुल उपयोगिता घटा दें तो सीमांत उपयोगिता निकल कर आ जाएगी, जो यहाँ पर 30 - 28 करने पर 2 प्राप्त हो रही है। ये इसका माप है। साधारण तौर पर जो सीमांत उपयोगिता n इकाइयों की वो क्या है कि कुल n इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता में से n-1 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता को घटा दिया जाए तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थियों, इसका हम एक
कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में किस प्रकार का संबंध है, इसको एक टेबल के माध्यम से समझाया गया है कि कोई एक इकाई है, उससे कुल उपयोगिता 12 मिल रही है। दूसरी इकाई है, 2 इकाइयों से 18 मिल रही है, यानी यहाँ पर 6 और बढ़ गई। तीसरी इकाई का अपन ने प्रयोग किया तो 4 इसकी उपयोगिता और बढ़ गई, 18 4 22 हो गया। हमने चौथी इकाई और प्रयोग किया उस वस्तु का, तो कुल उपयोगिता में 2 की वृद्धि हो गई, 24 हो गई। फिर हमने 5वीं इकाई का और उपयोग किया तो अब कुल उपयोगिता नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो अधिकतम संतुष्टि से प्राप्त हो गई है। अभी भी उसे कुल उपयोगिता 24 ही मिल रही है। मान लीजिए उस इकाई का उसे और उपभोग करने के लिए मजबूर कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि आप इस वस्तु या सेवा का और उपयोग किए, और 6ठी इकाई अब वो उपभोग करने लग जाता है, तो हो सकता है उसकी कुल उपयोगिता में गिरावट आ जाए। इस एग्जाम्पल में उसकी उपयोगिता में गिरावट आ रही है, क्योंकि अब वो तृप्ति का जो बिंदु है उससे भी अधिकतम अगर उसे उपभोग के लिए हम कहेंगे तो उसकी उपभोग में गिरावट आएगी। अब उसकी कुल उपयोगिता 24 जहाँ हो रही थी 5 इकाई पर, वो कम होकर 22 ही रह गई, अर्थात यहाँ पर 2 इकाई का उसे कुल उपयोगिता नुकसान हो गया। विद्यार्थियों, जो अगला जो कॉलम है इसमें सीमांत उपयोगिता बताई गई है। पहली इकाई से 12 मिल रही है। दूसरी इकाई का, जैसे मैंने बताया कि दूसरी इकाई का उपयोग करने पर 6 इकाई का परिवर्तन आ गया कुल उपयोगिता में, 12 6 18। तो अगर 18 - 12 किया तो 6 सीमांत उपयोगिता आ गई। अगली इकाई पर कितनी वृद्धि हुई कुल उपयोगिता में? 4 की हुई। उससे अगली इकाई पर कितने की वृद्धि हुई? 2 पर हुई। उससे अगली इकाई 5वीं इकाई बढ़ाई तो कोई वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या हो गई? अधिकतम हो गई और सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। विद्यार्थियों, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जहाँ पर उपभोक्ता की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है? आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है 0, 1, 1 से ज़्यादा, 1 से कम। तो ऐसी स्थिति में आपकी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। अगर कुल उपयोगिता जहाँ पर अधिकतम है वहाँ से और ज़्यादा उपभोग करने लग जाता उपभोक्ता, तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। विद्यार्थियों, ये जो है हमने पढ़ा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में किस प्रकार का संबंध है। इससे पहले हमने जाना कि चुनाव की समस्या क्या है और एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का, उसको हम समझ पाए हैं। जो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। आगे वाली जो क्लास है उसमें हम बताएंगे कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या होता है। अभी तक हमने ये क्या गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा है। अगली क्लास में हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।